जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। और आज है हमारा ब्लड एंड रिलेशन का पार्ट नंबर 4। और मैंने आपसे बताया था कि मैं इसी पार्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ जनरेशन कैसे कर सकते हैं। केवल पीडी को समझते हुए हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग दैम। तो आज वही हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये देखिए, ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस। इनको पहले पढ़ना है, ठीक। और इनके बेस पर जो क्वेश्चन है वो हमें करने हैं। जैसे अब आप ध्यान देना, जनरेशन होती कैसे, आपने ये बात सारी पता है। जैसे अगर इस जनरेशन में आप हो तो आपसे +1 जनरेशन में कौन होते हैं? आपके माता पिता। उनसे +1 जनरेशन में कौन होते हैं? आपके दादा और दादी, ठीक है जी। आपसे -1 जनरेशन में कौन होते हैं? आपके बेटा और बेटी। आपसे -1 जनरेशन में कौन होते हैं? आपके पोता और पोती। ये 5 जनरेशन इस तरीके से चलती हैं। ये बात हमने पहले पार्ट में बहुत अच्छे से जानी थी, ठीक। अब पढ़ लेते हैं सवाल को। देखिए ये कहना चाह रहा है A+B का मतलब है, यानी A पिता हैं B के। अब ध्यान दो, यदि आप यहाँ पर हो तो आपके पिता तो ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे ना, ऊपर आएंगे आपसे एक। इसका मतलब जो प्लस है ना, प्लस A+ लिख रहा है ना, उसका मतलब है +1, यानी एक पीढ़ी ऊपर। इस प्लस का मतलब है +1, एक पीढ़ी ऊपर। आगे देखो A-B, यानी A B की बहन है। देखो बहन और भाई तो इसी जनरेशन में आते हैं, यानी कि जो माइनस का चिन्ह होगा उसका कोई नंबर नहीं आएगा। यानी कि ना वो प्लस में ना माइनस में, वो उसी जनरेशन में होगा जिसमें है। A*B का मतलब है कि ए बी का पति है, ठीक है। अब देखो पति पत्नी भी इसी जनरेशन में आते हैं, तो आपने ये भी पता है जो सेम जनरेशन में आते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। ब्लैंक कर दिया मैंने। आगे देख लेते हैं A%B, ठीक। इसका मतलब है कि A B की पत्नी है। और सेम कहानी इसके साथ भी हुई कि पत्नी है तो उसी जनरेशन में आएगी, और उसी जनरेशन में आएगी तो कोई भी नंबर इसका नहीं होगा। यानी कि इस जनरेशन में कौन कौन आते हैं बीच वाली में? भाई बहन, पति पत्नी, चचेरा भाई, ठीक है ना, ऐसे सारा कुछ इसमें आते हैं। तो ये हमने देख लिया, यानी प्लस का मतलब है एक जनरेशन ऊपर, माइनस का, स्टार का और प्रतिशत का मतलब है कि कोई जनरेशन गैप यहाँ पर नहीं है। अब देखो सवाल को पढ़ लेते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है? पी क्यू की दादी है। पी क्यू की दादी है। अब एक चीज ध्यान दो आप, यदि आप यहाँ हो तो दादी कितने जनरेशन ऊपर आएगी? आप कहोगे एक जनरेशन माता पिता और फिर दादी, यानी 2 हो गए ना। यानी कि +2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? +2 आना चाहिए। समझ पाए आप मेरी बात को? +2 आना चाहिए जनरेशन का गैप। अब देख लेते हैं। देखो प्रतिशत का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है जी। प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है +1, ठीक है। स्टार का कोई मतलब नहीं है, माइनस का कोई मतलब नहीं है, स्टार का कोई मतलब नहीं है। इस पूरे का मतलब कितना निकल के आया जब मैंने सबको जोड़ दिया? +1। हमें कितना चाहिए? +2, यानी कि ये ऑप्शन सरासर गलत है। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हो गया +1, माइनस का कोई मतलब नहीं है, प्लस का मतलब हो गया +1, स्टार का कोई मतलब नहीं है। और जनरेशन गैप कितना बन गया? आप बोल दो कि 2 जनरेशन गैप बन गया, और 2 ही हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, किसी और में जनरेशन गैप 2 तो नहीं है। इसका मतलब है +1, इसका भी मतलब है +1, माइनस का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है +1, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। और जनरेशन गैप कितना हो गया? 3 हो गया जी। जनरेशन गैप कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन हमें 2 चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे देखते हैं। परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं है, ठीक। प्लस का मतलब है +1, माइनस का मतलब कुछ नहीं है, प्लस का मतलब है +1। और जनरेशन गैप यहाँ पर भी 2 हो गया। अब देखो हमें 2 ऑप्शन चूज करने हैं, 2 ऑप्शन मिले हैं, उसमें से एक चूज करना है। देखो यहाँ भी जनरेशन गैप 2 है, यहाँ भी जनरेशन गैप 2 है, हमारा आना भी जनरेशन गैप 2 चाहिए। अब दोनों में से कैसे चुनेंगे? तो अब सवाल आप देखेंगे, पी क्यू की दादी है, इसका मतलब पी जो है एक महिला है। पी जो है एक महिला है। केवल मुझे ये देखना है दोनों ऑप्शन में कि महिला कहां पर मिल रही है। अब आप यहां देखो,
P प्लस S, P प्लस S, इसका मतलब आप जान लेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि P पिता है S का, क्योंकि यही तो मतलब है A B का पिता है, इसका मतलब P पिता है S का। तो यहाँ पर P जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन P तो फीमेल होनी चाहिए, ये तो गलत हो गया बिल्कुल। और एकमात्र ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और मैं चेक करके भी बता देता हूँ कि P जो है फीमेल है या नहीं। आप देखेंगे परसेंटाइज में देखेंगे तो यहाँ से देखो P पत्नी है R की, P परसेंटेज R है ना, यानी ये P पत्नी है R की, तो एक तो फीमेल हो गई, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें फीमेल चाहिए थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अब आप देखेंगे कि कितना लेंथी क्वेश्चन हमने सिर्फ जनरेशन गैप को ध्यान में रख करके कर दिया है। तो आपने ध्यान रखना है ये क्वेश्चंस इसी तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, बहुत आसान हो जाएगा कोई भी बड़ा सवाल आपके लिए, ठीक है। आगे और में प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो आप देखना कि कितने डिटेल में आपको समझ आएंगे और कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एज यूजुअल यहाँ पर भी हमको इसे पढ़ना ही पड़ेगा। ये देखो a प्लस बी, अर्थात a b का पिता है। अब देखो पिताजी कह रहे हैं, इसका मतलब प्लस का मतलब हो गया जी +1। ऊपर वाली पीढ़ी में आते हैं, एक पीढ़ी ऊपर है हमारे पिताजी। a स्टार b का मतलब है कि a b की बहन है, b की बहन है। और आपने पता है जो भाई बहन बंधु हैं वो तो सारे उसी पीढ़ी में आ जाते हैं, यानी कि माइनस हो गया। $b, a b की पत्नी है, पति पत्नी सब उसी पीढ़ी में आएंगे, तो हमें इसको भी कुछ नहीं लिखना है। आगे देखो a@b का मतलब है a माताजी हैं b की। अब जैसे पिताजी ऊपर वाली पीढ़ी में, ऐसे माताजी भी ऊपर वाली पीढ़ी में, यानी कि @ का मतलब क्या हो जाएगा जी +1। आगे देखो a परसेंटाइज b, अर्थात a b का पुत्र है, a b का पुत्र है, ठीक है ना। अब देखो पुत्र को कैसे लिखेंगे भाई, एक जनरेशन नीचे आएगी ना, एक जनरेशन नीचे, ठीक। तो एक जनरेशन नीचे आएगा भाई, पुत्र तो एक पीढ़ी नीचे हो गया ना, जैसे माताजी एक पीढ़ी ऊपर हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है कि J इज द ब्रदर ऑफ T, मतलब कि J जो है T का भाई है। देखो भाई बहन तो सभी एक पीढ़ी में आते हैं, यानी कि यहाँ जो पीढ़ी का गैप है ना, जनरेशन डिफरेंस है, वो कुछ नहीं आना चाहिए, ना प्लस में ना माइनस में, एक ही जनरेशन में आना चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा चिन्ह लगा दूं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा चिन्ह लगा दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो परसेंटेज का मतलब क्या है, आप कह दोगे जी -1 है। @ का मतलब क्या है, आपने कहा जी +1 है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई चिन्ह लगाना है, और प्रतिशत का मतलब @ का मतलब क्या हो गया +1। अब ध्यान दो +1 -1 खत्म, क्योंकि मुझे यहाँ जनरेशन गैप 0 चाहिए, 0 एक ही उसी पीढ़ी में चाहिए, उसी पीढ़ी में। तो अब आप देखिए भाई के रिलेशन के लिए जो जनरेशन गैप है ना वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क, क्योंकि H और T का ही रिलेशन बता रहा है, तो मैं इन दोनों के बीच में ही देखूंगा, इन दोनों के बीच में जो जनरेशन गैप है ना वो 0 होना चाहिए। तो इनके बीच में जो दो सिंबल थे तो आपस में कट गए, एक बचा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं ऐसा रखना चाहूंगा जिससे 0 ही आए। तो देखो यदि मैं यहाँ पे ये स्टार रख देता हूँ, स्टार, तो स्टार का तो कोई मतलब ही नहीं ना, तो स्टार को यदि मैं यहाँ पे रख दूँ, ये ऑलरेडी 0 हुआ, तो जनरेशन गैप 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। परसेंटेज रखूंगा तो -1 होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही रखने पर H ब्रदर हो रहा है T का, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे स्टार रखा तो ये जनरेशन गैप कुछ नहीं हुआ, 0 हुआ यहाँ पे, ये आपस में कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये उसी का पार्ट है जो हमने पहले सॉल्यूशन किया है ना, उसी का पार्ट है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के भी आते हैं, उसने डायरेक्शन कुछ हमें दी है और बताया है कि इसके बिहाफ पे बताइए इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
ऐसे क्वेश्चन में यदि आप बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें एक ही जो इमेज है वो बनानी होगी। ठीक है, ये डेटा मैंने पिछले क्वेश्चन का ही लिया है, वहाँ से उठा के सीधा यहाँ चिपका दिया ताकि बार बार ना देखना पड़े। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। ठीक है, अब देखो वो यहाँ पर लिखा हुआ है आई प्लस टी। आई प्लस टी का मतलब है आई टी का पिता है। ठीक है, आई जो है वो पिताजी हैं किसके, तो आप बोल देंगे टी के। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है टी एट द रेट जे। टी एट द रेट जे का मतलब है कि टी जे की माता है, टी माता जी हैं किसकी, जे की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जे स्टार एल। जे स्टार एल, स्टार का मतलब क्या है भाई, जे एल की बहन है। ठीक है, जे जो है वो बहन है किसकी, एल की। जे एल की बहन है। ठीक बात। एल परसेंटेज के, इसका क्या मतलब है कि एल के का पुत्र है, के का पुत्र है। एल पुत्र है, किसका पुत्र है जी, के का पुत्र है। ये इसकी बेटी है, यानी कि ये आपस में पति पत्नी होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ एल टी की पुत्री है। देखो ये एल को फीमेल बता रहा है, एल तो एक मेल मेंबर है, गलत है ये। के आई का दामाद है। देखो आई की पुत्री तो हो गई टी, और ये इसका हस्बैंड हो गया, तो बिल्कुल सही बात है, के आई का दामाद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे इसने ये कहा है कि आई एल की दादी है। आई जो है वो एल की दादी है, ये नहीं है। अरे दादी कहाँ है, वो तो दादा है, मतलब मैटरनल साइड से, माँ की तरफ से, समझ में आए, नाना जिसको बोलते हैं, दादा नहीं, वैसे भी नाना। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो टी जे का पिता है। टी जे का, अरे पिता नहीं, माता जी हैं वो। टी जो है माता जी है ना जे की। ठीक, तो ये भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन ठीक है। वैसे हम पहले इसको कर चुके थे, समझ आई बात। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने पड़ेंगे। एक ही डायग्राम से 4 क्वेश्चन उसने पुटअप कर लिए, हम तो 4 ऑप्शन देके एक सही हमें बताना था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, और जैसे कि इसमें कहा हुआ है H इज द ब्रदर ऑफ N, यानी कि H N का भाई है। इसमें से कौन सी बात सही है, देखो भाई बहन सब एक ही पीढ़ी में आते हैं, तो यानी जनरेशन गैप कैसा होगा, 0 होगा। जनरेशन गैप कैसा होगा, बिल्कुल 0 होगा। अब इनके मतलब समझ लेते हैं। जैसे डॉलर है ना, डॉलर का क्या मतलब है, जैसे इसने कहा पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है, यानी डॉलर का मतलब है +1, क्योंकि माता जी एक पीढ़ी ऊपर आती है। जो हमारा हैशटैग है उसका क्या मतलब है, पी क्यू का पिता है, और पिताजी भी एक जनरेशन ऊपर आएंगे जब माता जी हैं। तो एट द रेट का मतलब क्या है, पी क्यू का पति है, पति, पति पत्नी भाई बहन ये सब एक ही जनरेशन में आते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं होगा। परसेंटेज का मतलब क्या है, पी क्यू की पुत्री है। अब देखो परसेंटेज का यहाँ पे मतलब हो गया -1, पुत्री है ना, तो एक जनरेशन नीचे आएगी। ठीक है, पी क्यू की पुत्री है, एक जनरेशन नीचे आ गई। अब हमें ऑप्शन चेक करना है, और ऐसा ऑप्शन देखना है जहाँ पे जनरेशन गैप यानी पीडी 0 आएगी। एट द रेट का क्या मतलब है, +1 और एट द रेट, सॉरी मैं ये डॉलर, ठीक है ना, तो कितना आ गया जनरेशन गैप, आप बोल दोगे ये आ गया जी 3, आप बोल दोगे ये आ गया जी 3। आगे देखो परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या है, दूसरे ऑप्शन में +1, एट द रेट का कोई मतलब ही नहीं है, और डॉलर कितना है, डॉलर है जी +1, परसेंटेज -1 है, ये +1 -1 खत्म, कितना आ गया पीडी का दर, मतलब जनरेशन गैप 0। परसेंटेज का मतलब हो गया -1, एट द रेट का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब आप देखो मैं इसको नहीं लूंगा, जो हैशटैग आर है ना इसको नहीं जोड़ूंगा, यहाँ हैशटैग का +1 नहीं जोड़ूंगा। कारण ये है कि उसने N और H में रिश्ता पूछा है, N और H में रिश्ता पूछा है, तो इन दोनों के बीच जितने सिंबल आएंगे ना केवल मैं उन्हीं को देखूंगा जी, इसको नहीं देखूंगा। समझ पाए आप बात। तो +1 से -1 कटा और ये कितना आ गया 0।
अब यहाँ पर देखो परसेंटेज का मतलब -1 स्टार हैशटैग का इसका @ का कोई मतलब नहीं है, और हैशटैग हो गया +1, ये इससे कैंसिल यानी कि 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमने काट ही रखा है पहले ही। यहां देखो 3 ऐसे हैं जिनमें जनरेशन गैप 0 आ गया। अब आप बोलोगे जी अब तो 3 में आ गया ये 0, अब कैसे आंसर लगाएंगे? मैं ये कह रहा हूं, आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा H एक मेल मेंबर है। कैसे पता चला? H N का भाई है, भाई है तो पुरुष है। समझ पाए आप बात? अब आप देखो यहाँ H सबसे अंत में आ रहा है और यहाँ भी H सबसे अंत में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में आप निकाल ही नहीं सकते कि H मेल है या फीमेल है, और एकमात्र ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 3, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप बोलोगे निकाल कैसे नहीं सकते, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। $H का मतलब क्या हो गया? D H की माता है। इस बात को आप कैसे लिखोगे? D H की माता है। अब आप बता सकते हो क्या कि H इसका पुत्र है, माता जी है? भैया मैं गलती से वो कर दिया, माता है। अब आप बता सकते हो यहाँ पे इसका पुत्र है पुत्री? नहीं बता सकते। सेम केस यहाँ पर भी है। आप देखो D #H हैशटैग, इसका मतलब है, इसका मतलब है D H का पिता है, ठीक है ना। इस वाले में D जो है वो पिता दे रखे हैं H के। यहाँ बता सकते हो क्या ये पुत्र है पुत्री है? नहीं बता सकते, तो इसलिए मैंने दोनों ही ऑप्शन काट दिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे $H, इसका मतलब है कि D जो है माता जी हैं H की, ठीक है। लेकिन बाद में लिखा हुआ है H #R, इसका मतलब है कि H जो है वो पिता है R का। मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि H पुरुष है। समझ पाए आप बात? और उसी को देखते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को मार्क किया। समझ आ गई बात आपके? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए क्वेश्चन, देखो पहले वाली जितनी थी डायमेंशंस वो हम लिख लेते हैं। जैसे डॉलर का मतलब क्या था? आप बोलोगे +1। हैशटैग का मतलब क्या था? आप बोलोगे +1। ठीक, ए क्या था? परसेंटेज, उसका मतलब क्या था? -1, और एक बचा @, इसका कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही आंसर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी के बिहाफ पे मैं करना है। इसने कहा है R इज सिस्टर ऑफ H, यानी कि R जो है ना बहन है H की, R फीमेल कैंडिडेट है, और भाई बहन है तो एक ही जनरेशन में आएंगे, और जो PD का गैप जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो डॉलर का मतलब हो गया +1, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, और हैशटैग का मतलब भी +1 हो गया, PD का गैप आ गया 2। 2 आती काट दो जी तुरंत, 2 नहीं चाहिए, 0 चाहिए। डॉलर कितना हुआ? +1, इसका कुछ मतलब ही नहीं है, यहां भी +1। आप बोलोगे फिर से 2 आ गया, 2 तो चाहिए ही नहीं। परसेंटेज का मतलब है -1, हैशटैग का कोई मतलब ही नहीं है, और डॉलर का मतलब है +1। ये +1 से प्लस खत्म, 0 मिला, लेकिन अभी एकदम जल्दबाजी में आंसर नहीं लगाएंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। परसेंटेज का मतलब है -1, डॉलर का मतलब कुछ होता नहीं है, और @ का मतलब, डॉलर का मतलब है +1, ये भी काट दिया और ऑप्शन आ गया 0। अब दो ऑप्शनों में जो जनरेशन गैप है वो 0 है। अब कैसे आंसर करें? सवाल में बोला हुआ है कि R जो है फीमेल होनी चाहिए, यहां पर R का जेंडर नहीं पता चल पाएगा, और एक ही आंसर बचा ऑप्शन नंबर 4। समझ आ गई बात आपके? ठीक है, तो इस तरीके से आपने बेसिक से सवाल ये सारे के सारे करने हैं। आपने देखा होगा कि मुझे चारों ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, चारों का अलग अलग डायग्राम मैंने नहीं बनाया, बस डायरेक्ट ही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है जी, तो इसी के साथ साथ वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।